जो बोले सो निहाल। इरफान भाई खड़े हो जाइए। तालियों से जोरदार उसको अनुमोदित कीजिए। जगदीश भाई के करिए आपको बाजू में है तो मुमकिन है। हाँ, सब ताली हो जाए, साथ ताली से। हाँ, जगदीश जी कहाँ गए? राजस्थान के जगदीश मोदी जी जोरदार एक बार। याद है आपको काम में? हाँ, और बताइए तो असम से दीपाली में आई। असम से दीपाली मेले हाँ, खान साहब जो है IRS आइए, खान साहब आइए आगे। कृष्णा कुमार साहू जी आइए आइए आप अरे आइए सबसे जोरदार एक बार खान साहब। हाँ जी आसाम से आप आइए। हमारे आसाम के हैं दीपाली बहन आहूजा जी के बाद दीपाली बहन का भी स्वागत कीजिए। आहूजा जी आइए सामने। मॉरिशस में भारत का डंका बजाने के लिए जा रहे हैं आहूजा जी। हाँ, फिर अमेरिका जाएंगे और वहाँ भारत भारती का बीज में ले जाएंगे, पौधा लगाएंगे। आपको भी लेके चलेंगे। दीपाली जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था, इसका प्रवासी बातें जो है ना सबको जोड़ना चाहिए। कर्नाटक से संतोष जी, केरला से भजनी आहूजा जी, इधर देखिए जी। हाँ, ये बात है। अब थोड़ा स्माइल कीजिए थोड़ा। गजानंद जी आइए महाराष्ट्र से। एक अकेले शिवाजी महाराज आ गए, पूरे मावले पीछे रह गए पूरी बात। कर्नाटक से इधर देखिए, इधर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फोटो ले लीजिए संतोष जी का। वेट को कर्नाटक का फोटो तो साधना में भी रहना चाहिए ना। एक अकेले महाराष्ट्र। अबे अगली बार थोड़ा ज्यादा सत्य होना चाहिए। उधर घूम जाइए, फोटो को ले लेकर। तो सभी के लिए जोरदार तालियां। पहले की आदरणीय संतोष जी हमें संबोधित करें, एक छोटा सा परिचय मैं करना चाहता हूँ। हमारे बीच में इस देश के वरिष्ठ कवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको जाना जाता है, प्रसिद्ध दोहाकार श्री नरेश शांडिल्य जी भी आज विशेष मैं आज के अवसर पर तो अभी जब उपयुक्त होगा आगे कार्यक्रमों में हम उनके दोहे भी सुन सकेंगे। मैं अब आप सब भी आतुर हो होंगे। आदरणीय श्री संतोष जी, जिन्होंने जो ये बीज रूप में जो विनय जी का विचार है, इसके प्रसार में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और जो हमारा निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे संतोष जी हमारे बीच में, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। आदरणीय विनय जी, मंचासीन सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सामने बैठे भी अति प्रमुख कार्यकर्ता, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत प्रसन्नता भी हो रही है कि पहली बार जब कुछ ही दिन पूर्व मुझे मिले थे विनय जी, साथ में जगन्नाथ जी, साथ में ओंकारेश्वर जी, तो कल्पना बहुत ऊंची थी और बहुत सटीक और किसी को भी पकड़ लेने वाली थी। तो मुझे लगा कि आपने बहुत ही अच्छा एक विषय लिया है, तो उन सब के द्वारा जो सबको जोड़ने का प्रयास है, ये कोई ग्रंथों के द्वारा नहीं, सीधा सीधा जो चीज़ें विजिबल हैं उनके आधार पर है और ये रोज़मर्रा के हमारे जीवन में है जिन चीज़ों को हम, और वास्तव में देखा जाए तो प्रांत भिन्न भिन्न होने पर भी ये सभी कम्युनिटीज़ का बहुत कुछ कॉमन है। अब केरल में अगर हम जाएंगे तो शायद ये अंतर करना बहुत मुश्किल है कि कौन किस कम्युनिटी से और कौन किस संप्रदाय से है, यानी सब प्रकार का भोजन, तो कुछ कॉमन इश्यूज हैं और जो सबके द्वारा पूरे मन से छुए जाते हैं, मन से
उनको पकड़ा जाता है। और क्योंकि हमारा देश जो है ये कोई आजकल का देश नहीं है। अभी हमने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमने कार्यक्रम देखा होगा, जो रात को 2:30 बजे तक चला उनका उद्बोधन, मैं खुद पूरी जग रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएन के हॉल में और यूएस के हॉल में और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन, सारे खड़े हुए, उनसे बड़ी आयु के देखने वाले भी खड़े हुए, और 80 बार लगभग क्लैपिंग। तो वो अच्छा, इसके पीछे विषय ये है कि वो बोल क्या रहे थे। आप जरा थोड़ा सा भी उसकी गहराई पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो भारत का परिचय दे रहे थे। हर बिंदु के द्वारा वो भारत के किसी विशेषता का परिचय दे रहे थे। तो जिस भारत में इतनी विशेषताएं हैं कि इन सब के ऊपर एक भारी हो रहा था, और वो सब लोग इतने गदगद थे उसको सुनकर। और ये उस देश के लोग थे जो सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बनाया। तो एक व्यक्ति अगर उस देश में जाकर के ऐसा तहलका मचा सकता है, और उन्हीं बातों को बोल करके जो बातें हमारे जीवन में हैं, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, हम जी रहे हैं लोकतंत्र। तो ये जो हमारा विशेष हमारा देश है, ये बहुत विलक्षण देश है। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसकी संस्कृति 5000 साल नहीं, कई हज़ार साल पुरानी है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 7 देशों का एक सम्मेलन हो रहा था नेपाल में। तो मुशर्रफ साहब गए हुए थे अपने पाकिस्तान से। मैं आपको स्वयं सामने टीवी पर सुनी बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे देश की संस्कृति 5000 साल पुरानी है। तो 5000 साल पुराना तो हमारा इस्लाम भी नहीं है। तो किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी जो संस्कृत भाषा है, जो मुल्तान से निकली है, तो वो आज पाकिस्तान में आती है। तो मेरा मतलब क्या है कि इस देश में शनै शनै कई नदियाँ मिलती रही हैं, और फिर गंगा में वो पवित्रता का रूप लेकर के गंगा का पवित्र जल बनती चली गई। तो ये देश हमारा बहुत ही विलक्षण है। और इसी बिंदु को लेकर के, जैसे हमारे अपने विनय भाई कहते मैं रुक रहा था, तो विनय भाई ने एक बिंदु उठा करके, और आज सिर्फ इतने ही दिनों में आज मेरे हिसाब से लगभग कोई 80 लोग सामने बैठे। पिछली बार जब मिले थे तो लगभग 40 लोग, तो उससे दुगनी संख्या है। और अगर कहा जाए कि किसी संगठन के बुलाए हुए लोग हैं, तो कोई किसी संगठन का बुलाया व्यक्ति नहीं। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। यानी किसी भी एक संस्था में आज 500 लोग इकट्ठे करने की क्षमता है, मगर बिना किसी संगठन का सहारा लिए हुए एक व्यक्ति जो दिल्ली के बाहर से आया है, उसने जो आज 80 लोग यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं, और जो आपस में शायद किसी एक दूसरे को नहीं जानता है, ऐसे लोग हैं। अब ये कहाँ से आके बैठी हुई हैं? बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ दिल्ली से। ब्रिगेडियर साहब घर पे इंतजार कर रहे हैं, मगर ये अपना मस्ती से बैठे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस बात में बहुत दम है, विनय जी के अप्रोच में बहुत दम है, और हमारे देश की इस संस्कृति में बहुत ज़्यादा दम है। तो आज अगर हम 80 इकट्ठे हुए हैं, और हमारे विनय जी की अपेक्षा है कि उस 12 तारीख के कार्यक्रम में, जिसमें हमने भी कई कार्यक्रम किए हैं, तो शायद दिन करते तो वहाँ 650 700 चेयर्स हैं। तो 800 से 80 बढ़ना बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। केवल एक बात ध्यान में लेनी पड़ेगी कि हम जो वचनबद्धता कर रहे हैं उस पर टिकें, उसको अपना प्रण माने, तो ये संख्या 800 से 1000 तक निकल जाएगी और बिल्कुल चिन्हित लोग आ जाएंगे। परंतु उसके लिए हमें अपना जो भी लक्ष्य है, या कोई भी हमारा जो प्रण है, जो वचन है, वो पूरा करना पड़ेगा, और हम करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इसके पीछे कोई एक संगठन नहीं है, इसके पीछे कोई एक संस्था नहीं है। अब आज के कार्यक्रम का भार हमारे राणा जी उठा रहे हैं, भार समझ कर नहीं, आनंद ले रहे हैं कि इनको सबको भजन कराऊंगा आज मैं। तो इसी प्रकार से
एक सामूहिक भाव से इस कार्यक्रम की सारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देने का है, बहुत बहुत बधाई देने का है, और आगे के लिए जो हमने वचनबद्धता की है उसको आपके लिए फिर से एक बार दोहराने का है। और आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में दादाजी बैठे हैं, मम्मी लोग बैठे हैं, और हमारे मेरे शांति जी बैठे हैं, कितने ही कलाकार बैठे होंगे, सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो इसके बीच में अभी हमारा एक कार्यक्रम और है क्या? आप के बाद थोड़ी सूचना देखिए। ठीक है, तो उस सूचना में ये कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी 12 तक का रास्ता थोड़ा सा और लंबा है। तो बहुत बहुत सबको बधाई, और विनय जी को सब प्रकार की शुभकामनाएं, सारी बधाई। और मुझे लगता है कि हम इस काम को जब करेंगे अच्छा होगा कि अगर हम अपने सामने अपने प्रधानमंत्री को, देश भर में कितनी बड़ी जागृति पैदा करने के लिए व्यक्ति लगा हुआ है और कितना कुछ कर पा रहा है, तो हम सब भी उसी रक्त के हैं, उसी मांस के हैं, उसी भारत से हैं। तो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सफल करेंगे। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। जी को मैंने कहा था कि अगली बैठक तो गुजरात में होगी। तो गुजरात का स्वभाव है कि जब भी मीटिंग में बुलाते हैं तो वो पूछते जम्मानु छे, तो जम्मानु छे तो जाविशु, ऐसा रहता है। तो राणा जी तो पता है, और अभी आम का सीजन है, तो आम का रस और बढ़िया गुजराती भोजन आपका इंतजार कर रहा है। उसके बीच में मैं कबाब में हड्डी जैसा नहीं बनूंगा। ये सर आम है, वहां से मंगवाए, मोदी जी के बगीचे से आए हैं। तो एक बस थोड़ी 2-3 सूचनाएं हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एक तो सूचना ये है कि भोजन के बाद में कुछ लोग और बैठ करके ये जो आज की मीटिंग है उसका फॉलोअप करने का सोचे है। तो अपने जगन्नाथ जी और अंबर जी जिनको सूचना देंगे भोजन के समय, भोजन तो पूरा कर लीजिए बिना टेंशन के, लेकिन भोजन के बाद फिर से हम लोग जिनको सूचना मिलेगी, सबके लिए नहीं है ये, सिलेक्टेड कुछ लोगों को सूचना मिलेगी, उन्होंने रुकना है एक 15 मिनट के लिए इसका फॉलोअप सोचने के लिए, तो वो रुक जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ हमने एक सूची बनाई थी कि व्यक्ति, उसका नाम, मोबाइल नंबर, मूल प्रांत, व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी। तो इसमें तो केवल 38 नाम है, जबकि 80 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मेरी प्रार्थना है कि अभी भोजन के दरमियान पहले बाद में जिनका नाम इसमें नहीं आया है वो नाम इसमें लिख देंगे। एक और बात कि ये कार्यक्रम है तो कार्यक्रम का खर्चा भी है, हम तो लगे हुए हैं तन मन से, लेकिन धन की आवश्यकता भी रहती है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे सक्षम लोग, मोदी जी है तो मुमकिन है, तो यहाँ पर जो है वो इसको सहयोग करेंगे। तो हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये श्री गणेश हो जाएगा, शुभ शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद में फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि समाज का काम है देखिए। और जगन्नाथ का रथ, अभी रथ यात्रा हो गई, सब लोग मिलकर के खींचते हैं। तो ऐसा नहीं कि शेठ पैसा दे दे हम लोग समोसे खा ले, सभी का दायित्व बनता है, जितना छोटा मोटा जो गिलहरी का भी हिस्सा है राम सेतु में, उस प्रकार से अग्रवाल जी घोषणा करेंगे, उसका सब लोग अनुमोदन करेंगे। बाद में किसी को घोषणा करना है तो कर सकते हैं। बाद में राष्ट्रगान गा करके हम लोग भोजन के लिए जाएंगे यहाँ से, और फिर भोजन के बाद कोर टीम की मीटिंग होगी। तो अग्रवाल जी से प्रार्थना है कि अपनी घोषणा करें। मेरी संस्था की तरफ से 21,000 और किसी को कहना है? श्री नवयुवक रामला कमेटी कश्मीरी के तरफ से 11,000 रुपये का चेक। और कोई कहने वाले हैं? कर देता हूँ। हमारी मीटिंग तो वैसे शुरू हो गई है और फिर अलग अलग विषय सोचे हैं, उसके अनुसार एक 8 बजे हमारा डिनर है। डिनर के बाद जा सकते हैं, उसके बाद कोर टीम बैठने वाली है। इस प्रकार का शेड्यूल रहेगा। तो गीत के शब्द ऐसे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान में आ जाएगा, बाद में लीड फॉलो में गाएंगे। एक एक पग बढ़ते जाए, एक एक पग बढ़ते जाए। ये मैं अपना टाइम से, चलो अब आप में फॉलो कर सकते हैं।
एक एक पग बढ़ते जाए, एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए, बल वैभव का युग फिर लाए। जन जन की आँखों में जल है, जन जन की आँखों में जल है, भारत माता आज विकल है, भारत माता आज विकल है। आज चुनौती हम पुत्रों को, आज चुनौती हम पुत्रों को, जिसमें राष्ट्र प्रेम अविचल है, जिसमें राष्ट्र अविचल है, अपना जीवन धन्य इसी में, अपना जीवन धन्य इसी में, मुरझाए मुख कमल खिलाए, मुरझाए मुख कमल खिलाए, बल वैभव का युग फिर लाए, बल वैभव का युग फिर लाए। अब एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। ये सब हम लोग साथ में बोल सकते हैं ना? रेडी स्टार्ट। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। अब हर सांझा के बाद इसको सामूहिक बोलेंगे, ठीक है? बिखरे सुमन पड़े है अगणित, बिखरे सुमन पड़े अगणित, स्नेह सूत्र में कर ले गुम्फित, स्नेह सूत्र में कर ले गुम्फित, माता के विस्मृत मंदिर को, माता के विस्मृत मंदिर को, मधुर गंध से कर दे सुरभित, मधुर गंध से कर दे सुरभित, जननी के पावन चरणों में, जननी के पावन चरणों में, कोटि सुमन की माला चढ़ाए, कोटि सुमन की माला चढ़ाए, बल वैभव का युग फिर लाए, बल वैभव का युग फिर लाए। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए, कोटि जनों की संग शक्ति हो, कोटि जनों की संग शक्ति हो। शक्ति नहीं लग रहा है, थोड़ा भोजन बाद में है, थोड़ा पहले चाय वाय रखनी चाहिए थी जगन्नाथ भाई, अगली बार है ना, थोड़ा चाय पकौड़े पहले रख चाय तो देना। रखा था ना? हाँ चाय रखा था। बिगर खाए अच्छी आवाज निकलती है खाने के बाद। हाँ थोड़ी गहरी सांस लीजिए। और देश का गीत है ना, बड़ा जोश वाला, बड़ा भाव वाला गीत है, और भाव प्रकट नहीं होगा जब तक हम लोग उसको पूरा, एक बार तो सब सीधा बैठे, गहरी सांस लीजिए, है ना? कोटि जनों की संग शक्ति हो, कोटि जनों की संग शक्ति हो, सब हृदयों में राष्ट्र भक्ति हो, सब हृदयों में राष्ट्र भक्ति हो, कोटि बढ़े पद एक दिशा में, कोटि बड़े पद एक दिशा में, सबके मन में एक युक्ति हो, सबके मन में एक युक्ति हो, कोटि कोटि हाथों वाली नव, कोटि कोटि हाथों वाली असुर मर्दिनी हम प्रगटाए, असुर मर्दिनी हम प्रगटाए, बल वैभव का युग फिर लाए, बल युग का फिर लाए, एक एक पग बढ़ते जाए, एक एक पग बढ़ती जाए, बल वैभव का युग फिर लाए, बल वैभव का युग फिर लाए। बहुत सुंदर भाव है। देखिए एक जमाना था, भारत के नालंदा में पढ़ने के लिए 10,000 छात्र विदेशों से आते थे, वैभव था पूरा दुनिया भर में। फिर से लाए, है ना, निखट्टू बन के नहीं बैठे रहे, केवल पूर्वजों के गुणों का बखान नहीं करते रहे, कुछ करें। तो अब फिर से भारत अपने पंख फैला करके और गरुड़ छलांग मारने के लिए तैयार है। तो ये गीत का भाव है, लेकिन इसमें बिखरे सुमन पड़े, है ना, अलग अलग पंजाबी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, बंगाली, कन्नड़ी का बिखरे सुमन है, एक सूत्र में बांधना हुई तो भारत भारती है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए, आप सबका स्वागत है। मैं अंबर जी से निवेदन करता हूँ कि अपना
जो सत्र शुरू कर दे, पूरा एक बार शुरुआत में टाइम टेबल बता दे, मंचस्थ लोगों का परिचय करा दे, और जैसे जैसे विषय की को हमने सोच के रखा है वैसे वैसे आपका प्रतिसाद अपेक्षित करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबका स्वागत, सबको नमस्कार। तब राम जी कहते हैं नहीं, जननी जन्मभूमिश्च, मेरे जननी, मेरे माता, मेरे जन्मभूमि वहाँ राह देख रही है, मुझे जाना है। श्री राम जी ने अपने मातृभूमि के ऊपर ऐसे कहा है, लेकिन हमारे में है। मैं आपको पूछ रही हूँ, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो भारत आते हैं? नहीं, भारत में हम रहने वाले। आज देखिए ये दिल्ली एक लघु भारत दिख रही है, यहाँ पे सभी स्टेट के लोग हैं। आप इतने सालों से यहाँ रहते थे, एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। कोई वेस्ट बंगाल से, कोई गुजरात से, पंजाब से, कर्नाटक से, असम से, बिहार से, जम्मू से कश्मीर तक, सॉरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से कलकत्ता तक लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है। ये भारती का काम है, आप लोगों को एक दूसरे को जानने का। जब हम फॉरेन जाते हैं, मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, मैं बेटे के पास यूएस जाती हूँ ना, मैं तरसती हूँ भारतीयों को देखने के लिए। मैं उनके पास जाके, ओ ये तो गुजराती गुज्जू लग रहा है, ये तो कर्नाटक की मद्रासी लग रहा है, साउथ इंडियन लग रहा है, ये तो महाराष्ट्रियन लग रहा है। ऐसे मुझे ऐसे लगता था मेरे वतन के लोग हैं, और नहीं पता चलता है फेस से। नहीं चाहिए मेरे आवाज को थोड़ा और जब मुझे पता चलता नहीं है कोई कहाँ के है, तब मैं बहुत पास में जाके सुनती थी कौन से भाषा बात करते हैं, क्योंकि मैं 6 भाषा में बात करती हूँ, 6 भाषा मुझे आता है और थोड़ा भाषा में जान लेती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। जब मैं कर्नाटक से शादी करके 89 में गुजरात आई ना, आपको मैं बताती हूँ, मैं कर्नाटक को इतना मिस करती थी। जब भी गुजरात में के लिखा हुआ गाड़ी आता था, कार, तो मैं उसको हाथ लगाती थी, हाँ मेरे मातृभूमि से आया है। इतना ऐसे लगता था। आप लोगों को देख के बहुत खुश, मेरा हिंदी थोड़ा समझ लेना, मैं कर्नाटक मद्रास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी अच्छा है आपका। 2005 में सूरत में भारती का स्थापना विनय जी ने किया। आज 2005 में छोटा सा बीज रोपा था, आज वो पीपल की वृक्ष बन गया है। 2007 में मेरा जुड़ना हुआ। इतना साल में हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किया है। हम कंपलसरी 2 कार्यक्रम करते हैं, एक है रक्षाबंधन और एक है जनवरी 26 का गणराज्योत्सव। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे भारती द्वारा रक्षाबंधन में कश्मीर के भाई को केरला की बहन राखी बांधती थी, गुजरात का भाई को कोई नॉर्थ ईस्ट के बहन राखी बांधती थी, और इतना ही नहीं, आगे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाती थी, और एक भाई बहन का रिश्ता रखते थे। और वहाँ पता है, गुजरात में पता है आपको, भले बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम हम भारती हर साल गुजरात में सूरत में करते थे। इतना ही नहीं, सिर्फ राखी बांधने का नहीं, उसके साथ साथ हम सभी स्टेट के लोगों के लिए एक कंपटीशन रखते थे। क्या कंपटीशन रखा पता है? एक बार तो हम लोगों ने शादी का कंपटीशन रखा था। हर समाज के लोग अपने शादी का विधि स्टेज पर बना के बताने का। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ऐसे लगता है हम उनके घर में शादी में गए हैं। ईच एंड एवरीथिंग, वन रिवाज से रीत रिवाज से सभी कंपटीशन। 18 समाज के लोग अपने तरीके के शादी रचा के स्टेज में बताया था कंपटीशन। और एक साल हमने किया था हर समाज की फेस्टिवल्स, अपने अपने फेस्टिवल को स्टेज पर बता के करके बताने का। सभी स्टेट के 18-19 स्टेट के। और आपको पता है, ओनली स्टेट नहीं, हमारे में भूमिपुत्र है, सिंधी लोग है, उनको स्टेट नहीं, लेकिन वो भी भारती में जुड़े हुए। हमारे साथ पारसी समाज है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ नेपाली समाज है। सभी समाज के लोग, सभी स्टेट के लोग भारती में सूरत में जुड़े हुए। हम साल में 2 प्रोग्राम करते हैं। सूरत के भारती दत्तक स्कूल लिया हुआ है, शिक्षण समिति का स्कूल को दत्तक लिया है, एडॉप्ट करके हम वहाँ सेवा करते हैं। भारती ने कोरोना के टाइम में इतने काम किया, सभी भाई बहनों ने मिलके, सभी स्टेट के लोगों ने मिलके आज भारती हर स्टेट में
पुणे में, नासिक में, बेंगलुरु में। अभी जून 11 को हम लोगों ने भारत भारती का स्थापना किया तेलंगाना, हैदराबाद में। हम गए थे वहाँ, हमको भी सेवा करने का मौका मिला। तेलंगाना के हिस्ट्री में पहले बार सभी स्टेट के लोग एक मंच पर आके कार्यक्रम किया था। अभी 11 जून को प्रोग्राम के बाद बहुत लोग हमारे पास आके बोल रहे थे कि दीदी बहुत अच्छा लगा, ऐसे सब अलग अलग समाज के लोग एक साथ में, इसमें किसी को कुछ ना पॉलिटिक्स, ना संप्रदाय के, ना रिलीजन के, कुछ नहीं, भाईचारा हमको जुड़ना है। कितने लोग जुड़ गए हैं। मैं भी आशा करती हूँ दिल्ली में भी ऐसे ही सभी लोग मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। क्या लाभ होता है मिलने से? सिर्फ प्रोग्राम करे जाए नहीं। छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा बेटा तेलंगाना में पढ़ रहा था, IIT का ट्रेनिंग कर रहा था 2014 में तेलंगाना में। तभी तेलंगाना नहीं था, बहुत धमाल होता था, बसों में आग लगाने का, स्ट्राइक करने का, ये सब था। एक दिन फोन आता है, मम्मी हॉस्टल बंद किया है, अभी के अभी खाली करने के लिए बोला है। तो मैं क्या करती, मैं दुबई में थी, मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे। तो मुझे किसका याद आया? भारत भारती का। क्यों? भारत भारती में हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाई थे। उनको मैंने कॉल किया, भैया ऐसे ऐसे मेरे बेटे को बचाओ। उन्होंने अपने रिश्तेदार जहां वहां थे उनके द्वारा मेरे बेटे को, गुजरात के तमाम स्टूडेंट्स को बॉम्बे एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। ये काम किसने किया? भारत भारती ने किया। जब मैं भारत भारती में जुड़ा नहीं होती, मैं ज्वाइन नहीं करती, ये काम नहीं होता था। मैं एक ऐसे ही एक आम ऐसे करके मैं क्या करती थी, रोते बैठती थी। आज भारत भारती में मुझे एक बार अभी कोरोना के टाइम में अमेरिका से कॉल आता है, ओडिशा का लड़का वेस्ट बंगाल में टाटा इंस्टीट्यूट में काम करता है और उसको कोरोना हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मुझे किसका याद आया? भारत भारती में जुड़े हुए वेस्ट बंगाल के हमारे भाइयों, सूरत में बहुत वेस्ट बंगाल की भाइयों है। उन्होंने वहाँ फोन करके वो ओडिशा का लड़का को, देखो मैं कर्नाटक की हूँ, गुजरात में रहती हूँ, वो है कलकत्ता में, ओडिशा का लड़का है। यहाँ कोई स्टेट नहीं देखते हैं, यहाँ सिर्फ भाई देखते हैं, सेवा देखते हैं। यहाँ कुछ अपेक्षा नहीं करते, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, सिर्फ देश के लिए। एक काम मुमकिन हुआ भारत भारती के लिए। जो व्यापार मंडल है, या भारत नेपाल मैत्री संघ है, पूर्व कश्मीर है, या अंतर्राष्ट्रीय गोमाता सेवा महासंघ है, आप संख्या बताएंगे? बस ऐसे बड़े बड़े संगठन जो बनाए आप बताया, इनका लिस्ट बनाकर उनको संपर्क करना है। सुरेंद्र भाई हमारे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य है उसमें युवा के काम लेते हैं। सुरेंद्र भाई से मेरा मिलना हुआ था 2006 में, हम साथ में द्वितीय वर्ष गोधरा में थे उस समय से, और अभी ये दिल्ली निवासी है अपने इस कार्यक्रम। अभी हम लोग पिछले बार जो मीटिंग किए थे और उसमें से कुछ एक पेज ऐसे सबको दिए थे, तो कितने लोगों ने लाए उसको थोड़ा दे देंगे, उसको जमा कर देंगे। खाली बताइए जिन लोगों ने लाए, एक आप लाए, और मुझे लगता है हम लोग 25 या 30 पेज दिए थे, आपके पास है 2। और तो उसमें हमने कहा था कि इसमें आप लोग हर एक स्टेट के जितने परिचय पे आप है उन लोगों का नाम और नंबर लिख के लाना है, और आज उसका मीटिंग होगा। तो ठीक है, जितने लाए और नए भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो करना क्या है कि हमने इसको 6 डिवीजन किया है। पूरे भारतवर्ष में जितने राज्यों को 6 डिवीजन किया है। पहले दक्षिण में 5 राज्य आता है, तो हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, चेंज कुछ नहीं करना है। जितने दक्षिण का 5 राज्य के लोग इसी 2 रो में या 3 रो में जितने इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार की आगे का जो पूर्व भारत है, पूर्व भारत में भी 4 बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट पूरा है, तो उसका आगे का ऐसे करके बैठेंगे, क्योंकि हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं तो इजी हो एक दूसरे से बात करके चर्चा करने के लिए। यहाँ पर स्थान थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो कृपया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए। पहले घोषणा कर दीजिए कि कौन से मतलब साउथ में कितने स्टेट आ रहे हैं। हाँ, उसका घोषणा कर दीजिए। हाँ, ये जो 5 राज्य है साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4-5 राज्य है उसमें।
और ये 5 राज्य के जो लोग हैं थोड़ा हाथ ऊपर करिए, कितने लोग हैं देख लेंगे ताजा। 1 2 3, साउथ में 3 लोग हैं। केरला के अच्छा, कर्नाटक के 2 और 3 है। तो आप यहाँ आगे आ जाइए इसमें। केरल, तमिल